बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो जिल्द से रिलेटेड है कि हमारी जो स्किन है वो किस तरह से हम उसे फ्रेश, ग्लोइंग और रिंकल से महफूज रख सकते हैं। हमारी स्किन जो है वो सेहतमंद नज़र आए, दिलकश और रिंकल्स ना हो, दाग धब्बे ना हो, तो इसके लिए लोग बहुत सारे लोशंस, क्रीम्स और स्क्रब्स और फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ये ख्याल नहीं जाता कि कौन सी फूड्स ऐसी ली जाएं कि जो कि स्किन को फ़ायदा देती हैं, स्किन पर रिंकल्स और बुढ़ापे के जो आसार हैं, ओल्ड एज के जो आसार हैं वो जल्दी नहीं आने देती। इनफैक्ट जो खूबसूरत जो स्किन है, सेहतमंद फ्रेश और चमकदार जो स्किन है, उसका जो इन्हसार होता है वो इसी पर होता है कि जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, हम जो फूड्स खा रहे हैं, सारा इन्हसार उस पर होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एंटी एजिंग फूड्स के बारे में बताऊंगा कि जो वक्त से पहले जो ओल्ड एज के आसार हैं वो स्किन पे जल्दी नहीं आने देती। इसके अलावा ओवरऑल भी उसके फ़ायदे हैं जिस्म पर। चेहरा की जो फ्रेशनेस है, उसकी ग्लोइंग और दिल का जिल जो है वो आपकी चेहरा की ना सिर्फ रौनक को बल्कि फैमिली में भी आपको की जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनती है और आपकी जो एक पुरकशिश शख्सियत है उसको उजागर करती है। सेहतमंद दिल के लिए किन हेल्दी फूड्स का किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए उसके बारे में पहले बताता हूँ कि ऐसी ग़िज़ाएँ हों कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हो और एंटी एजिंग जो है वो अच्छी मकदार में मौजूद हों। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनमें जिंक शामिल है, इसमें बीटा कैरोटीन शामिल है, विटामिन ई है, विटामिन सी वगैरह है। और ऐसी ग़िज़ाएँ हों जिनमें हेल्दी फैट्स हो, यानी कि ट्रांस फैटी एसिड जो है वो मौजूद ना हो, उनसे वैसे भी अवॉइड करें। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें इसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हों। तहकीक में ये भी साबित हुआ है कि जिल्द की ऊपर जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं और डार्क स्पॉट्स हैं और जो डल कॉम्प्लेक्शन वगैरह, इनके ज़ाहिर होने को हम जो फ्रेश फ्रूट से और फ्रेश वेजिटेबल से जो है बेहतर किया जा सकता है। आज ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बताता हूँ जो कि जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन जो ग्लो और फ्रेश रह सकती है उनके इस्तेमाल से। इनमें सबसे पहले जो फूड है वो है आंवला। आंवला जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड जो है वो एक नेचर का एक गिफ्ट है। ये जिल्द की एजिंग को स्लो करता है और इसके अब मुख्तलिफ तरीके हैं इस्तेमाल के। आप आंवला का जो है जूस बनाकर उसमें शहद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको पीस कर इसकी सफ़ूफ की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मिठास जो है वो मना ना हो तो आप इसको मुरब्बा की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हल्दी। ये जिल्द को ग्लो और कुदरती लस्टर देती है। और उसके अलावा जो ये हल्दी है वो जोड़ों के लिए, जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए और पट्ठों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच जो है हल्दी का और आधा चम्मच शहद का मिला कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप खाली कैप्सूल जो जेलेटिन के मिलते हैं उसके अंदर भी डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दही और शहद में मिलाकर इसको बतौर फेस मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो है थर्ड पे शिमला मिर्च है। सुर्ख रंग की जो शिमला मिर्च है वो एंटीऑक्सीडेंट का ख़जाना होती है। इसमें मौजूद मुफीद जो चीज़ें हैं वो सन डैमेज से, पोल्यूशन से और इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन्स हैं उससे महफूज रखती है। अगली जो फूड है वो है पालक। पालक भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें विटामिन्स हैं और मिनरल्स मौजूद हैं जो कि जिस्म को ऑक्सीजनेट करने में मदद देते हैं। ये कोलाजन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है जिससे जिल्द जो मजबूत रहती है और स्मूथ रहती है। उसके अलावा जो है वो ब्रोकली है। ब्रोकली क्या है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट से भरी हुई एक वेजिटेबल है। इससे जिल्द को ताकत मिलती है और लचक भी पैदा होती है और इसमें मौजूद जो ल्यूटियम है वो यादाश्त में अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा शकरकंदी। शकरकंदी ये है, ये एक वेजिटेबल है जिसको हार्मफुल फ्री रेडिकल से महफूज रखती है ये जिल्द को। इसको खाने से जिल्द के जो सेल्स हैं उसका टर्नओवर जो होता है वो अच्छा होता है। अगली जो फूड है वो है पपाया यानी कि पपीता। ये एक जायकादार सुपर फूड है, जिल्द की लचक को इम्प्रूव करता है और फाइन लाइंस जो जिस्म पर होती जिल्द पर हैं और जिल्द की झुर्रियों को जो है, रिंकल्स को वो ज़ाहिर नहीं होने देता। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एजिंग के साइंस को डिले करते हैं। पपीते के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एंटी एजिंग है, एजिंग के जितने भी साइंस आते हैं उनको डिले करती है। उसके अलावा है जामुन। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसको एंथोसायानिन कहा जाता है, जिसी की वजह से ही जो जामुन का जो गहरा नीला रंग होता है
ये जल्द को धूप से, स्ट्रेस से, पोल्यूशन से डैमेज होने से बचाता है। उसके अलावा है अनार। इसमें विटामिन सी के अलावा एक कंपाउंड जिनको प्यूनिकैलाजिन्स कहते हैं, जो कि जल्द के अंदर कई कोलाजिन्स को जो है वो प्रिजर्व करके जल्द को की जो एजिंग है उसको स्लो कर देता है। अनार माइटोकॉन्ड्रिया को रिजेविनेट करता है। अनार जो है वो मसल्स की जो एजिंग को भी रिवर्स करता है। उसके अलावा है एवोकाडो। एवोकाडो वो फली हैं जिसमें हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होती है। ये क्या करते हैं कि जल्द के जो डेड सेल्स हैं उनको झड़ने में मदद देता है, जल्द को चमकदार और दिलकश बनाता है, टॉक्सिन्स के जल्द पर जो असरात होते हैं उसको ब्लॉक करता है, हत्ता कि जल्द के कैंसर से है उनसे भी बचाता है। और एवोकाडो को जो है वो आम फलों की तरह खाने के साथ साथ जो है वो इसको आप बतौर मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा है नट्स। नट्स इसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह शामिल हैं। बादाम जो हैं वो विटामिन ई का बेहतरीन ज़रिया है, जो कि जल्द की तोड़ फोड़ को जो है वो रिपेयर करने में मदद देते हैं, जल्द को मॉइस्चर रखता है। इस ये बादाम बादाम जल्द को अल्ट्रावायलेट जो शुआएँ हैं उनसे महफूज रखता है। उसके अलावा अखरोट है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन तक को ताकत देते हैं, जल्द को ना सिर्फ सन के डैमेज से बचाते हैं बल्कि इसको खूबसूरत ग्लोइंग भी देते हैं, जल्द के कुदरती जो ऑयल बैरियर्स हैं उनको बचाते हैं। इसके अजाफी फ़ायदे ये हैं कि ये हार्ट डिजीज़ में या डायबिटीज़ मेलाइटिस के रिस्क को भी कम करता है। यादाश्त में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो भी फूड आप खाएं वो हमेशा नेचुरल फॉर्म में हो, नेचुरल खाएं, और जो भी प्रोसेस फूड्स और कंटामिनेटेड फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें। हमेशा यंग नज़र आएँ और सेहतमंद लंबी ज़िंदगी पाएँ। थैंक यू वेरी मच।